नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने जाना योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन की बाल्यकाल घटनाएं पुराणों और महाभारत के अनुसार क्या थीं, उन पर हमने प्रकाश डाला था और उसका शुद्ध विश्लेषण करने का प्रयास किया था। आज का विषय वृंदावन गमन के विषय में है, यानी कि पुराणों और महाभारत के अनुसार उनके वृंदावन जाने में किन कारणों का समावेश था और किस उम्र में गए थे, इस पर भी अगर प्रकाश डाला जा सकेगा तो अवश्य डालेंगे, तो बने रहिए। गोकुल में उत्पादों के बढ़ जाने के कारण नंद आदि गोप परिवार सहित वृंदावन चले गए। विष्णु पुराण और हरिवंश में वृंदावन जाने का कारण भेड़ियों का उत्पात बताया गया है। वृंदावन निवास में रहने के दौरान उनकी समय की घटनाएं क्या थीं, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। भागवत के अनुसार कृष्ण ने यहाँ आकर वत्सासुर, वकासुर और अघासुर नामक 3 दैत्यों का वध किया। इसमें से प्रथम गोवत्स का रूप धारण कराया था तथा अन्य 2 पक्षी और सर्प का रूप धारण करके आए थे। कृष्ण जैसे प्रतापी बालक का अपने साथी बालकों की रक्षा करने के लिए ऐसे उपद्रवी पशुओं को मारना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु ये सारी कथाएं भागवत के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रंथ में उल्लेखित नहीं है, अर्थात किसी अन्य पुराण में नहीं मिलती, अतः इसकी प्रामाणिकता भी संदेहास्पद है। वंकिम को पुराण कथित कल्पित उपाख्यानों की रूपकाधारित व्याख्यान करना बड़ा प्रिय लगता था, अतः वे वत्स, अग और वक जैसे शब्दों का धात्वर्थ कर इन राक्षसों से निंदक, पाप तथा कुटिल शत्रु का अर्थ ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह क्लिष्ट कल्पना ही है, क्योंकि जब भागवतकार वत्स, वक और अग को राक्षसी मानता है तो उन्हें प्रतीकात्मक अर्थ देना मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हो गई। वस्तुतः पुराण लेखक तो ऐसी राक्षसवध की अलौकिक घटनाओं को अंकित कर कृष्ण को भागवत अवतार घोषित करने का, उनमें अलौकिक शक्तियों को उन्मेष दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन घटनाओं के पश्चात भागवत में ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की परीक्षा लेने का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा कृष्ण के साक्षी ग्वालों तथा उनके गाय बछड़ों को चुराकर ले जाते हैं। कृष्ण उनके स्थान पर स्वशक्ति से अन्य ग्वालों तथा गोवत्सों की रचना कर लेते हैं, अर्थात अपने ही रूप को कई सारे रूपों में विभाजित कर जितनी संख्या उनके ग्वालों और उनके बछड़ों की थी उसको उसमें परिवर्तित कर देते हैं। भागवत की एक अन्य विसंगति और स्वामी दयानंद ने हमारा ध्यान उस पर भी आकृष्ट किया है। यद्यपि नारायण यानी विष्णु ने ही द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा को यह वरदान दिया था, भगवान कल्प विकल्पेषु नावी मुहंति कर हिचित, आप सृष्टि और प्रलय में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होंगे। परंतु लेखक इस वर की बात को भूल गया और यहाँ दशम स्कंद में आते ही ब्रह्मा पुनः विष्णु माया से मोहित हो गए तथा कृष्ण के वत्सों का हरण कर बैठे। भागवत का परस्पर विरोध उनके लेखकों के प्रमादी होने की सूचना देता है। कृष्ण के दावानल पान की कथा पर वंकिम की टिप्पणी बड़ी मार्मिक है। शैवों के शिव विषपान कर नीलकंठ हुए थे, इसलिए वैष्णव वे भी श्री कृष्ण को अग्नि का पान कराकर ही छोड़ा। इससे आप समझिए कि इस घटना में कितना सत्य है। दूसरी घटना थी कालिया दमन की। यमुना में एक दह में कालिया नाम का भयंकर विषधर सर्प सपरिवार निवास करता था, यानी आ गया था, कहीं से निवास करने लगा। उसके कई फण थे और वह अपने विषैले श्वासों से प्राणियों के लिए अत्यंत कष्टदायी बना हुआ था। सर्प की विष ज्वालाओं से वृक्षों के पत्ते तक झुलस गए थे। पशु पक्षी तो क्या, मनुष्य भी उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। कृष्ण ने इसका दमन करने का निश्चय किया। एक दिन वे कदम्ब की ऊंची शाखा से यमुना जल में कूद पड़े और कालिया के निवास तक पहुंच गए। कालिया उन पर झपटा, परंतु ये झट उसके फणों को चढ़ गए और वंशी बजाते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार उनके फणों पर नाचते नाचते कृष्ण ने कालिया को अधमरा कर दिया। वह रक्त वमन करने लगा और मूर्छित सा हो गया। अपने पति की अवस्था देखकर नाग पत्नियों ने कृष्ण की स्तुति करना आरंभ कर दिया। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए वंकिम बाबू को मजाक करने की इच्छा अवसर मिल गया। वे लिखते हैं, भागवतकार ने नाग कन्याओं की जो स्तुति कराई है उसे ज्ञात होता है कि नाग की स्त्रियां दर्शन शास्त्र की अच्छी ज्ञाता थीं। विष्णु पुराण में उन्होंने जो स्तव किया है वह बड़ा ही मधुर है। उसके पढ़ने से यही जान पड़ता है कि मनुष्य की स्त्रियां भले ही विष उगलने वाली कही जाएं, परंतु नाग कन्याएं सुधा सिंचन करने वाली हैं। कालिया भी अब तक पूर्ण परास्त हो गया था। उसने भी श्री कृष्ण की स्तुति की, तब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और यमुना त्याग कर अन्यत्र निवास करने का आदेश दिया। इस प्रकार यमुना का जल साफ हुआ। महाभारत में कालिय दमन की कथा नहीं है, यह पुराणकारों की कल्पना है, इसलिए इस पर विशेष टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता मैं उचित नहीं समझता। मात्र औचित्य की दृष्टि से विचारा जाए तो कृष्ण जैसे तेजस्वी और एवं शक्तिशाली बालक के लिए किसी विषधर सर्प को कुचल डालना असंभव बात नहीं है।
परंतु वंकिम पुनः स्वभाव अनुसार कालिय दमन की कथा का भी रूपात्मक समाधान करने से विरत नहीं हुए। तथ्य है कि कृष्ण के मानवीय चरित्र को ही प्रस्तुत करने का दृढ़ संकल्प रखने, अलौकिक और असंभव के प्रति अश्रद्धा रखने तथा महाभारत की तुलना में पुराणों को अप्रामाणिक मानने पर भी वंकिम की आस्था अवतारवाद के प्रति अविचलित थी। इसलिए वे पुराण कथित कथाओं को मिथ्या मानते हुए भी उनकी रचना के पीछे पुराण लेखकों का कोई न कोई निगूढ़ अभिप्राय अवश्य देखते हैं। इस अवसर का मिलते ही इन लाल बुझक्कड़ी कहानियों की संगति लगाने के लिए लालायित हो जाते हैं। इन अलौकिक आख्यानों में भी वंकिम को कोई न कोई उपदेश की बात मिल जाती है। यहाँ भी उन्होंने कालिय दमन की निम्न प्रकार से रूपात्मक व्याख्या की। कृष्ण सलिला काल नदी की कालिंदी है, विपत काल रूपी भयंकर भंवरें इसमें पड़ी हैं। कुटिल गति वाले दुख ही इससे निवास करने वाले विषैले सर्प हैं, जिनके आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक 3 फड़ हैं। विपत्ति के इस गहन ग्रहण में फंसकर जब मनुष्य को दुख रूपी विषधर त्रासित करता है तो कृष्ण यानी ईश्वर के पाद पद्मों के सिवा उसका कौन सहारा रहता है। अभय की बंसी सुनकर आशा का संचार होता है। तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में जाने में दुख रूपी सांप से निष्कृति मिलती है। वास्तव में कल्पना बड़ी सुंदर है, परंतु विचारणीय यह है कि ऐतिहासिक अनुसंधान करने वालों को ऐसी रूपात्मक बातों से क्या संतोष हो सकता है भला। इतिहासकार तो विशुद्ध तथ्यों की खोज करता है, न कि कल्पना सृष्टि रचकर विगत अतीत को किसी पूर्व निर्धारित दृष्टि से देखे। अतः पुराणों की नसत्य कथाओं को रूपक मानकर उनमें किसी नैतिक उपदेश की तलाश व्यर्थ का श्रम है। यदि पुराणों के लेखकों को इन असंभव कथाओं के माध्यम से कोई बात कहनी थी तो वो उसका स्पष्ट संकेत करते। जब मूल कथानक में ही रूपक का कोई संकेत नहीं है तो वंकिम का ऐसा व्याख्यान क्लिष्ट कल्पना ही कहा जाएगा। इंद्र यज्ञ निवारण और गोवर्धन पूजा। इंद्र यज्ञ के प्रकरण का विवेचन प्रारंभ करने से पूर्व कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए 2 असुरों की चर्चा आवश्यक है। इनका वर्णन विष्णु और ब्रह्म पुराण में है। ब्रह्म पुराण के अनुसार धेनुकासुर गधे के रूप में आया और बलराम द्वारा मारा गया। विष्णु पुराण में इसका वध कृष्ण के द्वारा कराया गया है। ब्रह्म पुराण में प्रवलंबासुर नामक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए गोप वेश धारण कर आया और कृष्ण द्वारा मारा गया। विष्णु पुराण में इसके वध का श्रेय बलराम को दिया गया है। पुराणों के परस्पर विरोध का यह अच्छा उदाहरण है। एक ही लेखक जब तक भांग जैसा किसी मादक द्रव्य का पान कर लिखने नहीं बैठेगा, ऐसी वदतो व्याघात दोष वाली बातें नहीं लिख सकता है। और निश्चय ही भगवान व्यास की लेखनी में ऐसे प्रमादपूर्ण कथन नहीं उतरे होंगे। अब गोवर्धन प्रसंग को लीजिए। गोपगण प्रतिवर्ष वृष्टि के लिए इंद्र यज्ञ किया करते थे। कृष्ण ने लोगों को समझाया कि ग्वालों के जीवन पर आधार गायें और गोवर्धन पर्वत हैं, अतः इंद्र पूजा बंद होनी चाहिए। उसके स्थान पर गायों, बछड़ों और गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। कृष्ण का परामर्श स्वीकार हुआ तथा इंद्र पूजा के स्थान पर गायों और बछड़ों की पूजा हुई। गोवर्धन पर्वत को जो खाद्य पदार्थ अर्पित किए गए उन्हें कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण कर खा लिया। इंद्र अपना यह अपमान देखकर कुपित हुआ और उसने मेघों को वृज कर मूसलाधार वृष्टि करने का आदेश दिया। अतिवृष्टि से दुखी होकर गोपियों और ग्वाले अपने पशुओं को लेकर कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको शरण दी और वृज को बचाया। अंत में इंद्र के पराजय स्वीकार कर ली। वह कृष्ण की शरण में आकर क्षमा याचना करने लगे। और यह भागवतकार की उपन्यास कल्पना। महाभारत में शिशुपाल श्री कृष्ण पर व्यंग करता हुआ कहता है, दीमक के टीले के समान गोवर्धन पर्वत को इसने सप्ताह भर थामा ही हो तो मेरी समझ में ये कोई बड़ी बात नहीं। यह लीजिए शिशुपाल के लिए एक विशाल पर्वत वाल्मीकियों का टीला हो गया। वस्तुतः यह कथा भी असंभव होने से त्याग्य ही है। इसमें यदि सत्य का कुछ अंश है तो इतना है कि कृष्ण जैसे दूरदर्शी और यथार्थदर्शी पुरुष गायों और ग्वालों की सुविधा की दृष्टि से गोवर्धन जैसे हरे भरे पर्वत का पूर्ण उपयोग लेने के पक्षपाती थे। ठीक, पूजा का तात्पर्य यहाँ सम्मान करना और सत्कार करना है, वहाँ किसी वस्तु का उचित उपयोग लेना भी है। गोवर्धन पूजा में कृष्ण का यही उद्देश्य रहा होगा। यहाँ भी बंकिम को गोवर्धन धारण आदि कार्यों में पुराण लेखक का कुछ गूढ़ तात्पर्य दृष्टिगोचर हुआ है। यद्यपि इससे पूर्व वे हमारी तरह इस कथा को असंभव समझकर छोड़ चुके हैं। वह गूढ़ तात्पर्य है, प्राचीन आर्य लोग जड़ पदार्थों में परमात्मा की सत्ता और शक्ति समझकर उनकी पूजा किया करते थे। सूर्य, अग्नि, जलवायु, वृष्टि आदि की पूजा इसी प्रकार प्रचलित थी।
कृष्ण ने मेघों की पूजा बंद कराकर पर्वत और बछड़ों की पूजा प्रचलित कर दी। बंकिम की दृष्टि में यह ठीक ही है, क्योंकि आकाश आदि जड़ पदार्थों की पूजा की अपेक्षा दरिद्रों और गोवत्सों को खिलाना अधिक धर्म सम्मत है। बंकिम के इस कथन से वैदिक धर्म का मर्मज्ञ कोई भी विद्वान सहमत नहीं हो सकता कि प्राचीन आर्य लोग जड़ शक्तियों तथा पदार्थों की पूजा करते थे। वस्तुतः वेदों में जहाँ अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि विभिन्न पदार्थों की स्तुति परक मंत्रों का संग्रह हुआ है, वहाँ तत् नामधारी परमात्मा की स्तुति का ही अभिप्राय समझा जाना चाहिए। आर्यों को जड़ पूजक कहना वेद प्रतिपादित उपासना प्रणाली से अपनी अनभिज्ञता सूचित करना है। वस्तुतः आर्य एक ईश्वरवादी थे तथा नाना नामों से अभिहित परमात्मा की उनका एकमात्र पूज्य और उपास्य था। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति तथा महाभाग्याद्वेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते जैसे प्रमाण इसी कथन की पुष्टि करते हैं। ऐसी दशा में आर्यों का आकाश, मेघ आदि जड़ पदार्थों की पूजा करने वाले होने का आरोप युक्ति संगत नहीं है। आज के बुद्धि प्रधान युग में पर्वत को उंगलियों पर उठा लेने जैसी असंभव बात पर कौन विश्वास करेगा। जो बात युक्ति संगत ना हो, विज्ञान और सृष्टि नियम के प्रतिकूल हो, उसे मानना संभव नहीं है। तभी तो पुराण वर्णित अलौकिक कथाओं की अतिरंजित बातों को हटाकर उनका सहज एवं बुद्धिग्राह्य रूप ही जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आज के लोगों को उचित लगता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने गोवर्धन धारण की जो तर्कपूर्ण और बुद्धिग्राह्य व्याख्या की है, वह अत्यंत मनोरम है। उनके कथन का तात्पर्य है कि एक बार जब ब्रज में घोर वृष्टि हुई तो उससे ब्रज के गोप गोपी गायों और बछड़ों को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे भयंकर जल प्लावन के समय में कृष्ण जैसे लोक सेवक का जनता की सेवा कार्य के पीछे रहना असंभव ही था। यानी वो जनता की सेवा करने से चूके नहीं, वे तुरंत रक्षा कार्य में कूद पड़े। उन्होंने अपनी चतुराई, धैर्य, कार्य कुशलता तथा सहयोग भावना से सेवा का अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया और विपत्ति काल में लोगों की रक्षा की। पार्वत्य गुफाओं और कंदराओं में वृष्टि पीड़ित प्राणियों के निवास की व्यवस्था कर उनके प्राणों की रक्षा की, यही उनका गोवर्धन धारण था। लख अपार प्रसार गिरिंद्र में ब्रजधारी धिप के प्रिय पुत्र का सकल लोग लग कहने उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने। यहाँ आते आते कृष्ण की किशोर अवस्था प्राप्त होती है। इसके आगे पुराण में गोपी प्रेम, रास क्रीड़ा तथा राधा के प्रसंग वर्णित हुए हैं। कृष्ण चरित्र को सर्वाधिक रूप में विकृत करने के लिए पुराणों के ये प्रसंग उत्तरदायी हैं। इसका संकेत हम पहले ही कर चुके हैं। अब इन्हीं प्रसंगों की तर्कपूर्ण समीक्षा की जाएगी अगले विषय में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बने रहिए, अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।